गुड्डी किस्मत और मेरी दुआओं से मुझे वापस मिली। मैं इसे खुद से दूर नहीं करूंगा। तो तुम्हें दूर कर कौन रहा है? आप। हाँ, आपने गुड्डी को मुझसे दूर किया है। मैंने? जी हाँ, आपने। शाजिया से तो जो गलती हुई सो हुई, गुड्डी को यहां छोड़ने की और आप पर एतबार करने की। लेकिन ईश्वर बाजी, आपने तो गलतियों पर गलतियां की। आप और जहांगीर भाई अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं। पिछले पूरे एक हफ्ते से शाहजेब भाई और मरियम भाभी मेरे ख्वाब में आ रहे हैं। और मुझे कह रहे हैं कि गुड्डी को वापस घर ले आओ, वापस घर ले आओ। वो वहां खुश नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत खुश है यहाँ पे, पूछ लें इससे। मैं प्यार करती हूँ इससे। अगर आप गुड्डी से प्यार करती तो इस तरह से स्कूल के बाहर से अगवा नहीं होती है। मरियम भाभी की आखिरी निशानी के साथ आपने जो सुलूक किया ना, वो मैं कभी भूलूंगी नहीं। देखें, आप लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं गुड्डी को साथ लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। गुड्डी, गुड्डी तुम मेरे साथ रहोगी ना? अगर आज गुड्डी तुम लोगों के साथ गई ना, तो इशरत की शक्ल फिर कभी नहीं देख पाओगी। देखो देखो गुड्डी, देखो, तुम्हारे बाबा यानी मेरे भाई ये चाहते हैं कि तुम मेरे साथ रहो। वो रोज मेरे ख्वाब में आते हैं। हाँ, यकीन करो मेरी बात। तुम चल रही हो ना हमारे साथ? हाँ, रहोगी ना हमारे साथ? बोलो बोलो बेटा। हाँ, शाबाश, जीती रहो, खुश रहो। लो भाई, गुड्डी ने अपना फैसला सुना दिया। सच कहते हैं, खून में बड़ी कशिश होती है, बाकी हर कशिश इसके आगे मान पड़ जाती है। औरंगजेब, तुमने तो कहा था मेरे माली हालात ठीक नहीं है, मैं गुड्डी की तालीम और तरबियत का खर्चा नहीं उठा सकता। पिछली बार भी यही कह के छोड़ के गए थे ना तुम लोग। आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह यतीमों का खुद वसीला बनाता है। तो इस वसीले पे पहले भरोसा नहीं था तुम्हें? जब इतनी छोटी मासूम सी बच्ची के ऊपर तुमने घटिया इल्जामात लगाए। मुझे तो तुम दोनों मियां बीवी की बातें ही समझ में नहीं आती। और अब तो ये समझ नहीं आ रहा कि अचानक से औरंगजेब की इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई। गुड्डी, मेरे पास रहोगी ना?
अपनी खाला के पास। और अगर जा रही हो ना तो याद रखना कि वापस उसी घर में लेके जा रहे हो तुम्हें जहाँ पहले भी तुम्हारे लिए जगह नहीं थी। बात सुने इशरत बाजी, ज्यादा वरगलाने की जरूरत नहीं है गुड्डी को हमारे खिलाफ। भाई हद होती है, इतने बड़े हादसे के बाद बच्ची घर वापस आई, आपको तो जरा सी भी शर्म नहीं आ रही, लिहाज नहीं आ रहा, जानी नहीं छोड़ रही उसकी आप। इशरत तुम चुप रहो। गुड्डी अगर इनके साथ जाना चाहती है तो इसे मत रोको, लेकिन इसे बता दो कि इसका हमसे रिश्ता खत्म हो चुका है। ये हमारे लिए और हम इसके लिए मर चुके हैं। हाँ भाई मर गए सब। चलो उठो, सामान पैक करो अपना। बल्कि ये जहमत भी आप ही कर लेना इशरत बाजी। देख नहीं रही इसकी हालत, मुझे तो इसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। चाहिए सामान ले आइए बच्ची का। तुम वाकई खुश नहीं हो क्या यहाँ पे? नहीं खाला जान, मैं बहुत खुश हूँ। इशरत बाजी, शाहजेब भाई की रूह इसे मेरे पास देखने के लिए तड़प रही है। यकीन करें, मरने के बाद भी वो गुड्डी को आपके घर देखकर शायद खुश नहीं है। आप इसे मेरे साथ ले जाने से नहीं रोक सकती। अब देखिए ना, मुझे भी तो अपनी कोताहियों की तलाफी करनी है ना। इतना हक तो मेरा भी बनता है, एक मौका तो मुझे भी मिलना चाहिए नहीं? मैं अपने भाई की निशानी को सारी उम्र अपने कलेजे से लगा कर रखूंगा। मैं अब इसके बगैर नहीं रह सकता। मैं खुद रूखी सूखी खा लूंगा, लेकिन अब मैं इसे कोई कमी नहीं होने दूंगा। वैसे गलतियां तो आप लोगों से भी बहुत हुई हैं। उनको बुनियाद बनाकर आप पे इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं हम। क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूं, गुड्डी की वजह से माफ कर रही हूं। इशरत, जब ये सब मेरे घर से चले जाए ना, घर का दरवाजा बंद कर देना। आपके घर से जा रहे हैं। खुदा हाफिज जहांगीर भाई। गुड्डी मिल गई है, इसलिए मैं अब आपसे कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, अगर ना मिलती तो ना जाने क्या हो जाता। इसलिए
गुड्डी के सदके सब माफ किया। चलो गुड्डी, आखिरी बार मिल लो अपनी खाला से, फिर पता नहीं कब इनकी शक्ल देखो। खाला जान, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन प्लीज आप उदास मत हो। मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। अभी खालू गुस्से में है, लेकिन कुछ देर तक ठीक हो जाएंगे। इसकी जरूरत नहीं, जाओ अपने चाचा चाची के साथ। और मेरी दुआ है कि इस बार तुम इनके साथ खुश रहो। तो क्या अब आप मुझसे मिलेंगी भी नहीं? नहीं, मैं आइंदा तुमसे कभी नहीं मिलूंगी।